हेलो एवरीवन, आज है मंगलवार 22 नवंबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी हुडको के शेयर के बारे में। हुडको एक सरकारी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। आज शेयर में अच्छी खासी तेजी थी और पिछले एक महीने की बात की जाए तो शेयर जबरदस्त तेजी दिखा चुका है। 33% से ज्यादा की तेजी ये शेयर पिछले एक महीने में दिखा चुका है। कंपनी हाल ही में अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ आई थी। ऐसे में क्या करना चाहिए हुडको के शेयर में? क्या इस शेयर को अभी खरीदा जा सकता है? कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं? शेयर किस प्राइस टारगेट तक जा सकता है? ये सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर हुडको की बात की जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 9,259 करोड़ का है। रिटर्न और इक्विटी 12.41% का है। डिविडेंड यील्ड 7.5% के आसपास है, तो कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर मैं पी रेशियो की बात करूं तो वो 5.29 का है, जबकि इंडस्ट्री पी है 13.99 का। तो शेयर सस्ता है अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूं। बुक वैल्यू 73.59 के आसपास है, तो शेयर अपने बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो शेयर मुझे सस्ता नजर आता है अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूं या बुक वैल्यू से कंपेयर करता हूं तो। और कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लगते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो हुडको हाउसिंग फाइनेंस में है और इसमें कंपनी अर्बन हाउसिंग, कोऑपरेटिव हाउसिंग, स्टाफ हाउसिंग, लैंड एक्विजिशन, रिटेल हाउसिंग लोन, रूरल हाउसिंग, स्लम अपग्रेडेशन, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जैसे कामों में है। और हाउसिंग फाइनेंस का भी काफी डिमांड है और आने वाले टाइम में हाउसिंग फाइनेंस का डिमांड बढ़ने वाला है। वैसे भी सरकार डोमेस्टिक कंपनीज को प्रेफरेंस दे रही है, तो हुडको जैसी कंपनी के लिए अच्छी खबर है। हाउसिंग फाइनेंस का डिमांड बढ़ने वाला है और डोमेस्टिक कंपनीज को भी प्रेफरेंस मिलता है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में भी है, इसमें कंपनी सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इमर्जिंग सेक्टर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, पावर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों को फाइनेंस करती है। और इन चीजों का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है आज के मॉडर्न सिटीज में, चाहे आप वाटर सप्लाई की बात कीजिए या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या सीवेज या स्मार्ट सिटी की बात कीजिए, तो आने वाले टाइम में इन सेक्टर्स का डिमांड बढ़ने वाला है और ये कंपनी इन चीजों को फाइनेंस करती है। तो हुडको का कामकाज मुझे तो काफी अच्छा लगता है। कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी है, तो इसमें कंपनी कंसल्टेंसी एंड प्लानिंग में है, गवर्नमेंट प्रोग्राम में है, डिजास्टर मिटिगेशन में है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है। तो कंपनी का कामकाज ओवरऑल काफी अच्छा है। ये कामकाज इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से लिंक है। अगर मैं हुडको की बात करूं तो शेयर में काफी ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है। 2,68,85,242 शेयर्स का ट्रेड हुआ है सिर्फ एनएससी पे आज के दिन पे, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी हाई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक ये है दोस्तों कि डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी हाई है। अगर मैं बात करूं तो पिछले महीने में 54% के आसपास शेयर्स का डिलीवरी हुआ है, मतलब आधे से ज्यादा शेयर्स का डिलीवरी हुआ है। और डिलीवरी वॉल्यूम हाई होना ये दिखाता है कि लोग इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। एक महीने के डिलीवरी वॉल्यूम में 491% का इंक्रीज देखने को मिला है, तो ये शो करता है कि लोग इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। तो एक तो ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई है, दूसरा इस शेयर का डिलीवरी वॉल्यूम काफी हाई है। अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 81.81% की है। अगर मैं बात करूं एफआईज की तो उनकी होल्डिंग 0.24% की है, म्यूचुअल फंड्स की 1.40% की, इंश्योरेंस कंपनीज की 6.15% की और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 10.35% की। म्यूचुअल फंड्स की 5 स्कीम्स ने इसमें अपना पैसा लगाया है, 21 एफआईएल ने इसमें अपना पैसा लगाया है। चूंकि ये सरकारी कंपनी है तो प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर एलआईसी है जिसकी हिस्सेदारी 5.78% की है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 9.02% की है। तो यह है शेयर होल्डिंग पैटर्न और जैसा मैंने बताया शेयर में काफी ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है और डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी हाई है। अगर मैं बात करूं तो टिकर टेप पे सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ग्रीन में है। ये शेयर जो है वो करंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, बेटर रिटर्न देती है। एफडी से शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और स्टॉक अच्छा डिविडेंड देता है और कोई भी रेड फ्लैग भी नहीं है। तो टिकर टिप में सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट इस शेयर को लेकर ग्रीन में है, तो वो भी एक अच्छी बात है कि इस शेयर को लेकर सारे चेकलिस्ट ग्रीन में है।
14 नवंबर को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ आई थी और उसके बाद से ही शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो इस क्वार्टर में तो कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, पर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। 7.5% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का ईयरली। और 2022 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है, एक बार ₹2.75 का और एक बार 75 पैसे का। 2021 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया था, ₹1.43 का और 75 पैसे का, और 2020 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया। तो कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड यील्ड 7.5% का है और ऊपर से शेयर तेजी दिखा रहा है। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो मैं आपको सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट दिखाना चाहूंगा। और अगर सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 1739 करोड़ का है और यहाँ पे कंपनी अच्छा करते हुए दिखती है, क्योंकि इससे पहले क्वार्टर में रेवेन्यू था 1749 करोड़ का। तो रेवेन्यू करीब करीब इन लाइन है सितंबर क्वार्टर में, और एक साल पहले रेवेन्यू था 1737 करोड़ का। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा करके दिखाया है। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करूं तो मैं आपको प्रॉफिट चेक कराना चाहूंगा, और यहाँ पे प्रॉफिट है 396 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 412 करोड़ का था, और एक साल पहले इसी क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 370 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे तो कंपनी अच्छा करते हुए दिखती है, पर क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट में थोड़ी बहुत कमी आई है। अगर मैं बात करूं ईयरली रिजल्ट्स की तो मैं आपको ईयरली रिजल्ट्स चेक कराना चाहूंगा, और कंपनी का जो प्रॉफिट है 2022 में वो 1716 करोड़ का है, और ये नंबर अच्छा है। पिछले कुछ सालों का ये हाईएस्ट नंबर है प्रॉफिट का। तो 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट के फ्रंट पे अच्छा किया। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो 2022 में 6,954 करोड़ का रेवेन्यू है और ये भी इन लाइन है। तो कंपनी अच्छा रिजल्ट कर रही है ईयरली बेसिस पे। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी मुझे अच्छा लगा है। अगर मैं बात करूं कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी ग्राफ ऊपर ही जाते दिखता है। आप देखिए नेटवर्थ का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। 14,467 करोड़ का नेटवर्थ है कंपनी का 2022 में। तो कंपनी अच्छा रिजल्ट कर रही है, साथ ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दे रही है, और जिस तरह से शेयर प्राइस में एक इंक्रीज देखने को मिला है पिछले एक महीने में 33% का ये शेयर तेजी दिखा चुका है। अभी 48 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये शेयर और तेजी दिखाएगा। उसके पीछे जो रीजन है वो मैंने आपको बताया। कंपनी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के कामों में है और इन काम का काफी डिमांड है, और आने वाले टाइम में ये डिमांड और बढ़ने वाला है। ये काम इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से लिंक है, और डोमेस्टिक कंपनीज को सरकार ऑलरेडी प्रेफरेंस दे रही है। जिस तरह से हमारे शहर ग्रो कर रहे हैं उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को लेकर जो कंपनी काम करती है उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी शहर में इन चीज़ों का जरूरत पड़ने वाला है। चाहे वाटर सप्लाई की बात कीजिए या ड्रेनेज की या पावर की या रोड एंड ट्रांसपोर्ट की या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की या सीवेज की, तो किसी भी शहर के ग्रोथ में इन चीज़ों का होना जरूरी है। और हुडको जैसी कंपनी इन चीज़ों का फाइनेंस करती है। साथ ही हाउसिंग फाइनेंस का भी डिमांड बढ़ने वाला है। मत भूलिए इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है और इसीलिए हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और कंपनी अर्बन हाउसिंग से लेकर स्टाफ हाउसिंग, लैंड एक्विजिशन, रिटेल हाउसिंग लोन सब चीज़ों में है। तो मुझे लगता है कि कंपनी अच्छे कामों में इन्वॉल्व है। 7.5% का कंपनी डिविडेंड देती है और कंपनी रिजल्ट भी अच्छा कर रही है। तो आने वाले टाइम में कंपनी और अच्छा करके दिखा सकती है। टिकर टेप में सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ग्रीन में है। करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, बेटर रिटर्न देती है। एफडी से डिविडेंड रिटर्न अच्छा है, स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, और कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है जैसा मैंने आपको बताया। साथ ही कंपनी का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी हाई है और डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी हाई है। तो हुडको जैसी कंपनी मुझे तो पसंद आता है। मुझे लगता है इस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑल्दो शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली है पिछले एक महीने में 33% का, पर मुझे लगता है किसी भी गिरावट में इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये शेयर आने वाले टाइम में और तेजी दिखा सकता है, और जिस तरह से पीएसयू कंपनी तेजी दिखा रहे हैं मुझे लगता है ये शेयर आने वाले टाइम में और ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा बेट साबित हो सकता है।
ये शेयर लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है। 35-36 रुपए के लेवल से बढ़ के ये शेयर अभी 48 रुपए पे भी ट्रेड कर रहा है। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, पर मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड इस शेयर में देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी डाउनसाइड में इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है और मुझे लगता है ये शेयर आने वाले टाइम में 52 से 55 रुपए का टारगेट शॉर्ट टर्म में आराम से दिखा देगा। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी अभी भी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है और कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो हुडको के जैसी कंपनी के शेयर को जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। और जिस तरह से इस कंपनी का ट्रेडिंग वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम दोनों काफी हाई है, वो ये शो करता है कि इस शेयर को लेकर काफी इंटरेस्ट बना हुआ है। आज भी काफी ज्यादा था शेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम और साथ ही इस शेयर का डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी हाई है। आधे से ज्यादा शेयर्स का डिलीवरी हो रहा है। काफी पुरानी कंपनी है, 1970 की कंपनी है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और जैसा मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। एक बेहतरीन कंपनी है हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की और कंपनी आने वाले टाइम में और ग्रो करेगी। जिस सेक्टर्स में ये कंपनी काम कर रही है, हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और कंसल्टेंसी सर्विस, उसका आने वाले टाइम में और डिमांड बढ़ने वाला है। तो हुडको जैसी कंपनी के शेयर पर मेरे हिसाब से तो नजर रखनी चाहिए। किसी भी गिरावट में इस शेयर को एक्यूमुलेट कीजिए। ऑल्दो शेयर में 33% का रनअप आया है पिछले एक महीने में, पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये शेयर और ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। किसी भी गिरावट में इसको खरीदा जा सकता है, मेरा अनुमान यही कहता है, और ये शेयर ऊपर के प्राइस टारगेट आराम से दिखा देगा। तो ये था मेरा हुडको के बारे में असेसमेंट फ्रेंड्स। ये शेयर खरीदने का एडवाइस बिल्कुल नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।